हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके बारे में आपको जानने के लिए दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आइए हम वीडियो में दोस्तों बेहतरीन तरीके से ऐसी क्या चीज़ बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में देखते रहिएगा। मेरा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है मेरा, ये क्या होती है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो कंटिन्यूअस मेरा होता है दोस्तों, इससे पता चलता है रहा रही रही। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट मतलब किसी काम का पूर्ण होना बताया जाता है। फ्यूचर मतलब कोई भविष्य के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन जो होता है पहचान होता है। दोस्तों, ये पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में क्या दिया रहेगा दोस्तों? समय भी दिया रहे। क्या दिया रहे? समय भी दिया रहे। तो वहां पे क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ रहा है। दोस्तों, कि निश्चित समय के लिए ये बताया गया है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सिंस करेंगे, और अनिश्चित के लिए क्या करेंगे? फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, देखिए आगे रोल नंबर फर्स्ट के बारे में। रोल नंबर फर्स्ट कैसे ट्रांसलेट किया गया है? जैसे कि कर्ता आई है, एक कर्ता मेरा आई हो गया, फिर क्या हो गया? वी हो गया, के साथ सहायक क्रिया क्या लगने वाली है? शैल हैव बीन। आपको पहले ही बता दिए थे, आई और वी के साथ शैल हैव की क्या प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या सहायक क्रिया होने वाली है? शैल हैव बीन। शैल हैव बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? जोड़ देते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे यहाँ पे रोल नंबर सेकेंड है, तो रोल नंबर सेकेंड में क्या होता है? कर्ता ही सी, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, चाइल्ड हो गया, यू हो गया, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, इस सभी के साथ दोस्तों सहायक क्रिया क्या लगने वाली है? विल हैव बीन। क्या लगने वाली है? विल हैव बीन का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में एनजी जोड़ देते हैं। ये मेरा हो गया रोल नंबर सेकेंड के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए बताया गया है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पता है दोस्तों कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से दोस्तों आप ट्रांसलेट एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या बताया गया? सब्जेक्ट बताया गया, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सेल विल अपने कर्ता के अनुसार रखेंगे, कर्ता जैसा रहेगा वैसा सेल विल रखेंगे, उसके बाद हैव और विन रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। उसके बाद आपको रखना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर उस निश्चित रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड रखेंगे, कोई अन्य शब्द आएगा तो उसको रखेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट में आपको बढ़िया तरीके से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, एक क्या है? हम सब 5 बजे से अपने विद्यालय जा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम सब हो गए, हम सब की स्पेलिंग क्या होती है? वी होती है। क्या होती है? वी। यहाँ पे आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करते हैं? लास्ट में क्या रहना चाहिए? रहा रही से कंटिन्यूअस पता चलता है। रहा होगा 5 बजे से, ये जो 5 बजे से है, 5 बजे से ये मेरा समय दिया है। ठीक है, 5 बजे समय दिया है, तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। हम सबका हो गया वी, उसके बाद हो गया शैल हैव बीन। ये सहायक क्रिया इतना हो गया मेरा। क्या हो गया? शैल हैव बीन। उसके बाद जाना का जो दोस्तों जाना क्या होता है? गोइंग होता है। कहाँ जा रहा है? कहीं जाने के पहले उसके पहले टू लगाते हैं। और कहाँ जा रहा है? अपने विद्यालय। तो दोस्तों वी अपने के लिए क्या लाएगा? वी अपने के लिए क्या लाएगा दोस्तों? आवर लाएगा। क्या लाएगा? आवर। आवर लाया है, आवर स्कूल। आवर स्कूल हो गया। उसके बाद 5 बजे से इसका निश्चित समय है, तो क्या लगाएंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। उसके बाद सिंस लगाएंगे तो उसके बाद कै बजे से? और 5 बजे से, तो लिखेंगे 5 o'clock। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है। दोस्तों, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड के बारे में। 2 घंटे से अपना पत्र लिख रहे होंगे। तुम सब कितने घंटे से लिख रहे हो? 2 घंटे से। तो 2 घंटे मेरा कोई निश्चित समय नहीं है। 2 घंटे मतलब कितने? जब भी आपको निश्चित समय नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे क्या लीजिएगा? फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? फॉर का। देखिए इसका ट्रांसफर कैसे करते हैं? तुम सबका लिखेंगे यू, उसके साथ सहायक क्रिया क्या होने वाली है? विल हैव बीन। इसमें सहायक क्रिया क्या होने वाली है? विल हैव बीन। उसके बाद क्या क्या लिख रहा है, तो वर्ब आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बताया गया है वैसे वैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे जैसे स्ट्रक्चर बताया गया वैसे वैसे मैं समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि लिखना क्या हो गया? राइटिंग
उसके बाद क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पे, अब तुम सब यू अपने के लिए क्या लाया है दोस्तों, योर लाया है, क्या लाया है, योर, योर लेटर, और देखिए अपना पत्र का योर लेटर हो गया। उसके बाद 2 घंटे से तो फॉर 2 हावर्स, क्या होने वाला है दोस्तों, फॉर 2 हावर्स। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है दोस्तों। क्या समझाया दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात कहने मतलब इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पे नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया है, स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला क्या बताया गया है, पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको रखना है सेल विल, उसके बाद आपको दोस्तों वहीं पे नाट रखना, सेल विल के तुरंत बाद नाट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन लिखेंगे, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर यदि वो निश्चित समय होता है तो सिंस लगाएंगे और निश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। उसके बाद कोई दूसरा शब्द होता है अन्य शब्द लिखेंगे, उसको लिखेंगे, ठीक है, और अदर वर्ड। चलते हैं एग्जाम्पल के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया, मैं अपनी किताब सोमवार से नहीं दे रहा होगा, मैं अपनी किताब सोमवार से नहीं दे रहा होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे बीच में जो नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, ये यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी किताब नहीं दे रहा होगा सोमवार से, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, मैं का यहाँ लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद लिखेंगे सेल, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके तुरंत बाद नॉट लगा गया। उसके बाद हैव बीन यहाँ लिखे हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, दे रहा है, दे रहा है तो लिखेंगे गिविंग, क्या दे रहा है, अपनी किताब दे रहा है। तो दोस्तों आई के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग लाया है, जो आई है अपने के लिए क्या प्रयोग लाया है, माई लाया है, क्या लाया है, माई। आई जो अपने के लिए क्या है, माई बुक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सोमवार से कर रहा ना, सोमवार से समय निश्चित हो गया कि सोमवार से होगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस मंडे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है दोस्तों। चलते हैं एग्जाम्पल में अगले सेकेंड में, नेक्स्ट वाले में देखते हैं। यहाँ पे दिया है, राम 4 दिन से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, राम 4 दिन से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इसका ट्रांसलेट करते हैं कि राम विल के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉट लगा दिए, नॉट हैव बीन। उसके बाद क्या आने वाला है दोस्तों, जैसे खेलना क्या होता है दोस्तों, प्ले होता है, तो प्ले में प्लेइंग हो गया दोस्तों, आईएनजी जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या खेल रहा है दोस्तों, क्रिकेट, क्या लिखेंगे, क्रिकेट कहाँ खेल रहा है दोस्तों, मैदान में, इन द फील्ड। उसके बाद कई 4 दिन से खेल रहा है, तो फॉर 4 डेज, फार क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन कोई निश्चित समय नहीं है कि सोमवार से लेके गुरुवार खेल रहा है कि गुरुवार से लेके मंगलवार खेल रहा है, कोई निश्चित समय नहीं है। जब भी अनिश्चित समय हो तो आपको फार लगाना है, अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाना है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। चलते हैं अगला नेक्स्ट बारे में। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में बताया गया, रूल नंबर फर्स्ट क्या होती है इसकी, जैसे कि यहाँ यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, कैसे ये शब्द आए तो वहाँ पर कर्ता कौन सा सहायक क्रिया क्या लिखने वाले दोस्तों, शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। शैल विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले। आइए हम स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर पूरा डिटेल बताता है दोस्तों। स्ट्रक्चर अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया अच्छी तरह से, तब ट्रांसलेट करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेल विल आएगा दोस्तों पहले, उसके बाद आपको सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और विन आएगा, उसके बाद वर्ड में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अगर निश्चित रहेगा तो सिंस लिखेंगे, अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिखेंगे। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया, जैसे कैसे सीता अपना भोजन सुबह से बना रही होगी, कैसे सीता अपना भोजन सुबह से बना रही होगी। तो हम समझते हैं जब भी दोस्तों यहाँ पे वाक्यों के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आ जाती है तो आपको सीधा सीधा कर्ता कौन सा आपको समझना है कि हमको सहायक क्रिया क्या रखना है पहले, ठीक है। जैसे कि कर्ता मेरा क्या है, सीता, सीता है दोस्तों, उसके साथ सहायक क्रिया क्या आने वाली, विल, इसलिए मैंने विल सबसे पहले लिख दिया है। ओके, उसके बाद क्या लेने वाले दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट बताया है तो सब्जेक्ट रखेंगे सीता, उसके बाद हैव बीन बताया है तो हैव बीन यहाँ पे रखेंगे हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, बनाना, बनाना क्या रहा, बनाना मीन्स होता है यहाँ पे दोस्तों पकाना,
तो खाना क्या होता है, पका रहे जाते हैं, बना तो नहीं रहे हैं दोस्तों, पकाना होता है, तो यहाँ पे कुकिंग हो गया। क्या हो गया, कुकिंग। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अपना भोजन। तो अपना भोजन देखिए दोस्तों, सीता के लिए अपने के लिए क्या प्रयोग लाएगा, हर। क्यों लाएगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे हर फूड आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है, सुबह से बना रहा है। कब से, सुबह से। तो सुबह से दोस्तों निश्चित हो गया। क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसके बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूल नंबर जैसे सेकेंड है, इसको कैसे समझाया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, वहां जैसे क्या होता है दोस्तों, वाक्य को शुरू में आता था प्रश्नवाचक शब्द, अब यहाँ पे क्या आएगा, वाक्यों के बीच में आएगा। जैसे कि बीच में, वाक्यों के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द आने वाली है, कब आएगा बीच में, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या शब्द आए, तो वहां पर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये सब का अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे स्ट्रक्चर में क्या बताया है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद शैल भी लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर निश्चित रहेगा सिंस लगाएंगे, अनिश्चित रहेगा तो फाल लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है। अगर आपको दोस्तों स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया है, तो समझ लीजिए आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने समझा दिया दोस्तों, एग्जाम्पल ठीक से समझ लीजिएगा। जैसे कि वे लोग अपने बाजार 1 जनवरी से जा रहे होंगे, सॉरी 1 जनवरी से कैसे जा रहे होंगे। तो कैसे यहाँ पे दोस्तों वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, तो इसकी स्पेलिंग, जो इसकी स्पेलिंग होता है, सबसे पहले हमको रखना है हाउ। जैसे यहाँ पे देखिए दिया, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद दोस्तों विल या सेल लगाना है, तो विल या सेल मैंने लिख दिया, पहले विल लिख दिया। क्यों लिख दिया विल, क्योंकि वे लोग का क्या होता है, वे लोग का दे होता है, दे के साथ क्या सहायक क्रिया आने वाली है, विल आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको रखना है सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट रख दिए दे। उसके बाद हैव बीन रखना है, तो हैव बीन रख दिया मैंने, हैव बीन। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखना है। तो फर्स्ट फॉर्म की क्या होता है, जाना का होता है, जाना का गो होता है, गो में आईएनजी जोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे आईएनजी जोड़ के बताए हैं, आईएनजी जोड़ दिए हैं। उसके बाद कहाँ जा रहा है, कहीं जाने के लिए दोस्तों हम टू लगाते हैं, ये आपको पहले बता दिए हैं। उसके बाद कहाँ जा रहा है, अपने बाजार। तो अपने बाजार क्या होता है, दियर मार्केट। क्या नहीं बोला दोस्तों, दियर मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों दी अपने के लिए क्या लाया है, दियर लाया है। क्या लाया है, दियर, दियर मार्केट। और कब जा रहा है, 1 जनवरी से। तो दोस्तों ये समय निश्चित हो गया कि आपको 1 जनवरी से जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 जनवरी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ का आपको अच्छी तरह से समझ आ गया दोस्तों। तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।